So, welcome to y'all in our Ayurveda reality channel. ठीक है, सो गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हमारा अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने कवर किया अव्यय। अब हम अव्यय के बाद देखने वाले वाच्य। वाच्य क्या होता है, फिर हम देखेंगे वाच्य मतलब क्या होता है। वाच्य मतलब क्या होता है? वाक्य की, वाक्य को कहने की विधि को, वाक्य की, वाक्य की, वाक्य की कहने की विधि को, वाक्य की कहने की विधि को संस्कृत में क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य कहते हैं। ठीक है, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है कर्तुवाच्य। पहला होता है कर्तुवाच्य। दूसरा होता है कर्मवाच्य। और तीसरा होता है भाववाच्य। तीसरा कौन सा होता है? भाववाच्य। ठीक है, पहला होता है कर्तुवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक है, इसमें कर्ता प्रधान होगा, अर्थात कर्ता प्रधान के कारण कर्ता में प्रथम विभक्ति होगी। ठीक है, इसमें कर्म प्रधान होगा, अर्थात कर्म में प्रथम विभक्ति होगी। इसमें भाववाच्य, इसमें क्या है? इसमें क्रिया प्रधान होती है। इसमें क्रिया प्रधान होती है। ये या तो कर्ता के अनुसार भी चलेगी और ये कर्म के अनुसार भी चलेगा। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखने का है फिलहाल के लिए। वाच्य मतलब क्या होता है कि वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन तरह के होते हैं, कर्तुवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तुवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, मतलब प्रथम। कर्ता प्रधान के कारण, कर्ता प्रधान होने के कारण इसे प्रथम विभक्ति लगती है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होने के कारण कर्म में प्रथम विभक्ति लगती है। भाववाच्य में क्रिया प्रधान के कारण क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगा या कर्म के अनुसार। ओके, और भाववाच्य में कर्ता की विभक्ति हमेशा तृतीय होती है। कर्ता हमेशा तृतीय के फॉर्म में रहता है। ओके, ठीक है, याद रखना है। ये इतने सारे, इतनी बात फिलहाल के लिए याद रखो। अब मैं आपको एक टेबल बना, टेबल वो वाला जैसे कि वैसे याद कर लो। ठीक है, टेबल बना देता हूँ। इसमें देखो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इधर पुरुष, इधर एक वचन, इधर एक वचन, इधर द्विवचन, इधर बहुवचन। ओके,
पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, ये आप ये टेबल अभी बना लीजिए, बहुत कम आने वाले आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ठीक है, हम वाच्य को 4 लेक्चर में खत्म करेंगे, 4 लेक्चर में धीरे धीरे। ठीक है, कोई जल्दी नहीं हमें। ओके, एक लेक्चर प्रैक्टिस क्वेश्चंस और 2 लेक्चर में कर्तृवाचक कर्मवाचक भाववाचक खत्म करूंगा। ओके, चलो। सो देखिए, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष क्या कहेंगे इसमें? सो, बालक, राम, इत्यादि जितने भी इस तरह के वर्ड्स हैं, ये सब प्रथम पुरुष एक वचन में आएंगे, चले आते हैं, तो चलते हैं। तो दो जन के लिए तो उपयोग किया गया है द्विवचन में। ठीक है, और ते बहुवचन, बहुत सारे के लिए ते। ओके, लाइन खींच लो। और फिर पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष है क्या? मध्यम पुरुष। ओके, इसमें तुम के लिए, और युवा तुम दोनों के लिए, तुम दोनों के लिए, तुम दोनों के लिए युवा यूज होता है द्विवचन। और युयम तुम सब के लिए, तुम सब के लिए। ठीक है, लाइन खींच लो, याद करते जाओ आप साथ में लिखते वक्त। ठीक है, फिर हम बात करते हैं उत्तम उत्तम पुरुष एक वचन की। उत्तम पुरुष, ओके, एक वचन में क्या आएगा? उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? अहम, खुद के लिए अहम। ये केवल आपको जैसे वैसे याद करना है, इसमें ये केवल में कोई लॉजिक नहीं समझने। ओके, कोई लॉजिक नहीं बनता है इसे समझने के लिए, इसलिए जैसे कि वैसा याद कर लो। ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बहुत काम आने वाले। ओके, चलो। तो अहम, मैं के लिए अहम, और हम दोनों के लिए आवाम। और हम सब के लिए वयम। हम सब। ठीक है, तो ये टेबल आप जैसे कि वैसा याद कर लो, या तो कोई ट्रिक से याद रखो। ओके, ठीक है ना? तो टेबल बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए टेबल का। ठीक है, लीजिए। तो आज के लिए हम लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। ठीक है, वाच्य हमने क्या क्या देखा? वाच्य मतलब क्या होता है? वाच्य के 3 प्रकार देखे हमने, 3 प्रकार में कौन प्रधान है, कौन सी वक्त लगती है, वो देखा हमने। और हमें एक टेबल देखा, एक वाच्य का मोस्ट आईएमपी टेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बहुत काम आने वाले। ठीक है, तो ये टेबल अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। ओके, चलो। तो आज लेक्चर में यहीं पर रुकता हूँ। लेक्चर को एंड करने से पहले आपको बताना 2-3 चीजें। हमारा सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल शुरू है। आयुर्वेदा रेडी करके, आयुर्वेदा रेडी करके। दूसरा हमारा शुरू है इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज, ये भी हमारा आयुर्वेदा रेडी करके शुरू है।
तीसरा शुरू है व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप। ये हमारा BMS फर्स्ट ईयर नोट्स से शुरू है। ओके, इसका नाम चेंज कर दिया मैंने, शेयर नोट्स एंड लेक्चर्स। और सेम हमारा टेलीग्राम चैनल, इसका भी नाम सेम है। ठीक है, क्या है? BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। सो यूट्यूब चैनल में मैं डेली लेक्चर डालता हूँ, अब करने का लाइक एंड सब्सक्राइब करने का है चैनल को और अपने फ्रेंड्स को शेयर करने का है। इंस्टा में मैं डेली लेक्चर के ऑफिशियल अपडेट डालता हूँ, और व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप पर डेली नोट्स, और व्हाट्सएप में आपके डाउट को भी डिस्कस करता हूँ तभी की तभी। ठीक है, सो आपको क्या करने का, आपको इंस्टा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इन तीनों चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जाके ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो ये मेरे 4 चैनल्स। ओके, सो थैंक यू।